नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके सामने। और आज अपना जो टॉपिक है इफ्ला। दोस्तों, अपने संघ अपने सिलेबस में है इफ्ला, इल्ला, यूनेस्को, राजा राम मोहन राय। ठीक है। इनसे आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं आपके, है ना। तो यानी 15 से 16 नंबर एकदम पक्के मान के चलो यहाँ से, तो ये संघ रट के चल जाओ आप। तो आज अपना जो संघ है इफ्ला की बात करूंगा। यानी अंतरराष्ट्रीय महासंघ है ये। क्या है? अंतरराष्ट्रीय यानी पुस्तकालय संघ और संस्थानों का महासंघ है। क्या है? इफ्ला। पुस्तकालय पुस्तकालय संघों पुस्तकालय संघों और पुस्तकालय संघों और संस्थानों के अंतरराष्ट्रीय महासंघ कौन सा है दोस्तों? यह इफ्ला है। इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। आगे चलता हूं। ये बता दिया था मैंने आपके लिए इफ्ला का पूरा नाम क्या है। इफ्ला का पूरा नाम पूछा जाए तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन आपको बताना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। आगे क्वेश्चन आता है कि जो ये जो इंस्टीट्यूशन जो शब्द जुड़ा है ये कब जुड़ा है इफ्ला में। तो ये कब जुड़ा था? ये जुड़ा था 1976 में। कब जुड़ा था? 1976 में जुड़ा था। और ये हट कब गया था? 1930 में हटा दिया था। कब हटा दिया था? 1930 में यह शब्द हटा दिया था। तो सब याद रख लोगे भाई, 1930 में तो हटाया था और 1976 में जोड़ा था। कौन सा शब्द? इंस्टीट्यूशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है इफ्ला का रजिस्ट्रेशन कब और कहां हुआ। इफ्ला का रजिस्ट्रेशन कब और कहां हुआ? तो आंसर आएगा नीदरलैंड। इफ्ला के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1971 में कहां हुआ? नीदरलैंड में। इफ्ला का रजिस्ट्रेशन कहां हुआ? 1971 नीदरलैंड में हुआ है। आगे बात करूंगा। इफ्ला का मुख्यालय पूछा है यहां पर। क्या पूछा है? मुख्यालय। तो इफ्ला का जो मुख्यालय है कहां है? द हेग में। इफ्ला का मुख्यालय कहां है? द हेग में। और इफ्ला का रजिस्ट्रेशन 1971 नीदरलैंड में। बाद में ऑफिस भी वहीं शिफ्ट हो गया था, नीदरलैंड। अगला जो क्वेश्चन आता है इफ्ला जनरल की प्रकाशन अवधि क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इफ्ला जनरल की प्रकाशन अवधि बताइए कमेंट करके। तो इसकी जो प्रकाशन अवधि है त्रैमासिक। याद रख लेना। इफ्ला जनरल क्या है दोस्तों? त्रैमासिक है। क्या है? त्रैमासिक। याद रख लोगे सब। इफ्ला जनरल त्रैमासिक। एग्जाम में पूछा जाएगा इफ्ला जनरल की प्रकाशन अवधि क्या है, तो त्रैमासिक। अगर यहां पर इफ्ला एनुअल पूछ रहे आप तो इफ्ला एनुअल की जो, अब एनुअल नाम जिस पे एनुअल यानी वार्षिक, तो ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। एनुअल तो वार्षिक ही होगी। बस आपको जनरल याद करनी, जनरल त्रैमासिक। इफ्ला डायरेक्टरी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। इफ्ला डायरेक्टरी की अवधि क्या है? तो इफ्ला डायरेक्टरी क्या है? 6 माह यानी अर्धवार्षिक है। साल में 2 बार होती है इफ्ला डायरेक्टरी अर्धवार्षिक। 3 प्रकार से बता, एक तो जनरल बता दिया। इफ्ला जनरल तो त्रैमासिक होता है, एनुअल वार्षिक होता है। इसके अलावा ये लास्ट वाला अपने डायरेक्टरी पढ़ा था, तो क्या है? वार्षिक, सॉरी अर्धवार्षिक। इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया गया? इफ्ला का वार्षिक सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया गया? तो सितंबर
1992 में दिल्ली में आयोजित किया गया। सितंबर 1992 में कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका विषय भी याद रख लो, विषय लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव। विषय लाइब्रेरी, विषय कौन था? लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, ये क्या था? इसका विषय था। इल्ला के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो इल्ला के जो इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, इफ्ला के प्रथम अध्यक्ष कौन है बताइए कमेंट करके। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष जो इसाक जी कुलीजन, कार्यकाल रहा था 1927 से 31। इसाक जी कुलीजन, कार्यकाल 1927 से 31। वर्तमान की बात करें, इफ्ला का जो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्लोरिया सेलिमरोन पर्च, ग्लोरिया सेलिमरोन पर्च या ग्लोरिया पर्च सेलिमरोन, कुछ भी बोल दो उल्टा सीधा। प्रथम की तो कोलिजन और वर्तमान की ग्लोरिया, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आता है आपके सामने, इफ्ला की स्थापना कब हुई? तो ये 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया है। 2016 लाइब्रेरी का एग्जाम हुआ था 2016, उसमें भी पूछा गया है। तो इफ्ला की जो स्थापना कब हुई थी सबको याद रखनी है, 30 सितंबर 1927 को हुई थी। कब हुई थी? 30 सितंबर 1927 की हुई थी। और कहां पर हुई थी बताओ? नीदरलैंड स्कॉटलैंड, ठीक है। एडिनबर्ग, ये वहीं पड़ता है दोस्तों। 30 सितंबर 1927 ऑप्शन एडिनबर्ग है तो एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड आ जाए तो स्कॉटलैंड, ठीक है। और मुख्यालय आपको पता है द हेग। इफ्ला को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया? इफ्ला को संविधान में कब स्वीकार कर लिया गया? तो इफ्ला को कब स्वीकार किया गया? 1928 में फ्लोरेंस और वेनिस में बैठक हुई थी, वहां पर स्वीकार किया गया था। 1928 में फ्लोरेंस और वेनिस में क्या हुई थी? बैठक हुई थी, वहां पर इसको संविधान में क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। अब इसके प्रोग्राम की बात करें, यूबीसीआईएम यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क किसका प्रोग्राम है? तो इफ्ला पढ़ रहे तो इफ्ला का ही प्रोग्राम है। तो ये याद रखना है, प्रोग्राम का नाम याद रखना है कि किसका प्रोग्राम है। तो इसका किसका प्रोग्राम? इफ्ला का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। इसके अलावा अगर अपन इफ्ला के जनरल सेक्रेटरी की बात करें, है ना, जीएस यानी जनरल सेक्रेटरी कौन है? गेराल्ड। कौन है? गेराल्ड लेथर। इसके क्या है? जनरल सेक्रेटरी इफ्ला के, ठीक है। अगर इफ्ला की और ज्यादा मैं बात करूंगा, इफ्ला पहले किसका भाग था? यानी आपसे पूछा इफ्ला भाग है। दोस्तों पूरी जानकारी इफ्ला की कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में आपके लिए। इफ्ला भाग था, तो इफ्ला पहले किसका भाग था? तो आईसीबीएस का भाग था। किसका भाग था? आईसीबीएस का क्या है? भाग है इफ्ला। द इंटरनेशनल कमिटी, द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द ब्लू सील, इसका क्या है? भाग था इफ्ला, ठीक है। याद रख लोगे? अरे रखोगे नहीं रखोगे? रख लोगे ना? चलो ठीक है, ये जानकारी मैंने उपलब्ध कराया आपके लिए, नोट कर लिया करो जानकारी, है ना। जो भी जानकारी याद आती है
वो मैं लिखा देता हूं आप लोगों के लिए। अगला जो क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसका प्रोग्राम है? यूएपी, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? यूएपी किसका प्रोग्राम है? तो यूएपी किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का। दोनों यूनिवर्सल यूनिवर्सल स्टार्ट हो रहे हैं, तो इफ्ला का प्रोग्राम है। अगला जो है पीएपी या पीएसी भी बोल सकते हैं अपन इससे, है ना, कंजर्वेटिव प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन किसका प्रोग्राम है? तो ये भी किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का प्रोग्राम है। इसके अलावा इफ्ला का एक और प्रोग्राम है एएलपी। कौन सा प्रोग्राम है? एएलपी। एएलपी का मतलब क्या होता है? एक्शन फॉर डेवलपमेंट। एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्रू लाइब्रेरीज प्रोग्राम। लाइब्रेरीज प्रोग्राम एएलपी इसका प्रोग्राम है। और एएलपी प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट किया था। कब स्टार्ट किया था? 1984। आपसे पूछ लिया जाए एएलपी प्रोग्राम किसका है, तो एएलपी प्रोग्राम इफ्ला का है। एएलपी प्रोग्राम 1984 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 1984 में स्टार्ट हुआ था। नाम क्या है? एक्शन फॉर डेवलपमेंट। एक्शन फॉर डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम, ये एएलपी 1984 में। आ रहा है ना समझ में आप लोगों के? अगला आता है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, एडवांसमेंट ऑफ लाइब्रेरियनशिप इन द वर्ल्ड, है ना, लाइब्रेरियनशिप इन द वर्ल्ड किसका प्रोग्राम है? तो ये भी इफ्ला का ही है। यूबीसीआईएम, यूएपी, एएलपी, है ना, पीएसी, इसके अलावा ये एएलडब्ल्यू, ये सब किसके प्रोग्राम है? इफ्ला के प्रोग्राम में। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखो, इफ्ला की स्थापना के समय इसका फ्रेंच नाम क्या था? जब स्थापना की हुई थी इसका फ्रेंच नाम क्या था इफ्ला का? तो फ्रेंच नाम फेडरेशन इंटरनेशनल डेओ बिब्लियोग्राफी था। फेडरेशन इंटरनेशनल डेओ बिब्लियोग्राफी था। ये किसका नाम है? इफ्ला का नाम है। इसके अलावा अगर इफ्ला की ओर बात करें तो इफ्ला लाइब्रेरी, इफ्ला लाइब्रेरी कब लॉन्च की गई इफ्ला के द्वारा? कब लॉन्च की? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ्ला लाइब्रेरी कब लॉन्च की गई? तो लॉन्च की गई है 2017 में। कब लॉन्च की गई दोस्तों? 2017 में इफ्ला लाइब्रेरी लॉन्च की गई इफ्ला के द्वारा। इसके अलावा ये एक प्रकाशन करता है गाइडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इफ्ला का एक और प्रकाशन है जो उधर मैंने पढ़ लिया था, 3 प्रकाशन बता दिए थे आपके लिए। इसके अलावा और प्रकाशन है, प्रकाशन का नाम है गाइडलाइंस ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी। लिखते चलो, जो चीज यहां नहीं आती वो लिखते चलो। लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इस पत्रिका का जो प्रकाशन करता है वो भी कौन करता है? इफ्ला करता है। कौन करता है? इफ्ला प्रकाशन करता है। गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी लाइफ लॉन्ग लर्निंग। बोलो मेरे साथ, गाइडलाइन ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी इफ्ला द्वारा।
ठीक है, इप्ला द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा इप्ला का एक और प्रोग्राम है, इप्ला का एक और प्रोग्राम है, वो भी आप लिखते चलो दोस्तों। इप्ला का एक और प्रोग्राम है, वो भी लिखते चलो। तो इप्ला का जो प्रोग्राम है आईएपी, आईएपी, आईएपी जो प्रोग्राम है वो भी किसका है, इप्ला का है। आईएपी प्रोग्राम भी क्या है, इप्ला का है। और आईएपी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एडोके, इंटरनेशनल एडोके प्रोग्राम, इंटरनेशनल एडोके प्रोग्राम आईएपी, आईएपी प्रोग्राम किसका है, इप्ला का है। इंटरनेशनल एडोके प्रोग्राम कब शुरुआत हुई थी, 2016 में शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2016 में क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। इसके अलावा इप्ला की ओर मैं बात कर लेता हूं, इप्ला की ओर बात करता हूं आपके सामने। इप्ला लाइब्रेरी, सॉरी, सिस्टर लाइब्रेरी, सिस्टर लाइब्रेरी। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि सिस्टर लाइब्रेरी किससे संबंधित है, तो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा किसने दी थी, इप्ला द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, इप्ला द्वारा दी गई थी सिस्टर लाइब्रेरी। ठीक है, बच्चों के लिए कार्यक्रम होता है सिस्टर लाइब्रेरी में। ठीक है दोस्तों, ये इप्ला की जो भी जानकारी है मैंने आपके लिए कंप्लीट करवा दी है। इप्ला का इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आप